बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में नैब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती ओपन हो चुकी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो पाकिस्तान आर्मी में जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कौन कौन से लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, एजुकेशन के क्या रिक्वायरमेंट है, आपने अप्लाई कैसे करना है। तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से नैब खतीब की भर्ती शुरू की गई है। इसके साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे अहलियत के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब खतीब की भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, इवन के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा उम्मीदवार इसमें दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए भी पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इवन के आज़ाद कश्मीर से भी शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों ही टाइप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम उम्र की बात करते हैं, उम्र कितनी आपकी होनी चाहिए और आपका कद कितना होना चाहिए, इसकी तफसीलात हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब खतीब की भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 10 मई 2024 को 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कद आपका कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। दोबारा फिर बता देता हूँ, आपकी 20 साल से लेकर 28 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल बात यह है, 5 फुट 3 इंच आपका कद होना चाहिए। इसके बाद जी वो उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए उम्र की हद 22 साल से लेकर 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिपाही या ड्राइवर सिपाही की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 10 मई 2024 को 17.5 साल से 23 साल तक हो। इसके बाद शुहदा जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लिए लवाहिकीन, ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा तलीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल तक की रियायत आपको दी जाएगी। इसके बाद जी ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास LTB लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, LTB लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल तक रियायत दी जाएगी। इसके बाद ये नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की जो जॉब है इसके लिए 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए। इसके बाद क्लर्क और कुक की जॉब के लिए 5 फुट 3 इंच आपका कद होना चाहिए। मिलिट्री पुलिस वालों के लिए 5 फुट 8 इंच। इसके बाद सीनियर वर्कर्स के लिए 5 फुट 3 इंच कद रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तलीमी काबिलियत की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब खतीब की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास किसी मदरसे से जो दरस निज़ामी आपने किया हुआ है वो हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा आपकी सनद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों किसी भी पाकिस्तान के तलीमी बोर्ड से अगर आपने कम से कम FA या FSC की हुई है, ये इसके मसावी आपने तलीम हासिल की हुई है तो ये इसकी सनद आपने साथ लगानी है। इसके बाद रोज़मर्रा के उमूर के मुतालिक अरबी बोल चाल में महारत आपको होनी चाहिए। क़िराअत और हिफ्ज़ जो है इसके इजाफी काबिलियत जो है आपकी तसव्वुर की जाएगी। इसके बाद सिपाही और ड्राइवर सिपाही की जो जॉब है इसके लिए मैट्रिक तालीम आपके पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्लर्क की जॉब के लिए इंटरमीडिएट यानी FA अगर आपने पास किया हुआ है या इसके मसावी आपके पास तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुक की जॉब के लिए मिडल या इससे ज़्यादा या इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट के लिए FSC तालीम होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर के लिए जो है इसमें कोई भी प्राइमरी पास या मिडिल पास इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ज़रूरी कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नैब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए जो मखसूस कागजात हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे असल असनाद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 पे अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड आपने साथ लगाना है। नंबर 3 पे वालिद के कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी आपने लगानी है। इसके बाद नंबर 4 पे डोमिसाइल और बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं तो फिर आपने डोमिसाइल और रियासत का सर्टिफिकेट जो है वो आपने साथ लगाना होगा। इसके बाद 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने साथ लगानी होगी। इसके बाद ये तमाम कागजात, असनाद और दस्तावेज़ात की मजाज सरकारी अफसर से तस्दीक होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद ये इंतखाब का तरीकाकार क्या होगा। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नायब खतीब की जो जॉब है, इसके लिए जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नायब खतीब के लिए उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मौजूदा फॉर्म पर आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, डीआईजी खान, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, क्वेटा, खुजदार, तुर्बत, पनुआकल, हैदराबाद और कराची से 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 के दौरान हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीकाकार है भाई। अगर आप जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की नायब खतीब की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आर्मी के जितने भी रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, सिलेक्शन सेंटर है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से आपको फार्म मिलेगा, आपने वो पुर करना है और पुर करके आपने जमा करवाना है। ठीक है, तो इसके जो अप्लाई करने के आखिरी तारीख 9 मई 2024 है। ठीक है ना। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिपाही के लिए उम्मीदवार 12 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन www.joinpakarmy.gv.pk पर करवा सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिपाही के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या ड्राइवर सिपाही के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gv.pk, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है गूगल के ऊपर जाके और यहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी ताहम सिपाही के लिए इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर भी 9 मई 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकता है। ठीक है, अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा मुख्तस है, इसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं या सिख हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम तर तफसीलात दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। आई होप आपको तमाम तर तफसीलात समझ आ चुकी होगी। अगर आप मज़ीद इसकी पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात, तो आपको लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप उसको ओपन करके यहाँ आके तमाम तर तफसीलात ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।